ना जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट सब पॉइंट कौन सा है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर के रिगार्डिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है। चलिए इस तरह और अभी क्या करते हैं, चलो ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी। A book maintained to record transaction which do not find place in special journal is known as journal proper। समझिए जर्नल प्रॉपर मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जिसकी एंट्री आप स्पेशल जर्नल में नहीं दे सकते, बराबर। ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं जिनकी एंट्री आप स्पेशल जर्नल में नहीं दे सकते, तो वैसे ट्रांजैक्शन कहाँ पे लिखे जाते हैं? जनरल प्रॉपर में लिखे जाते हैं। सर कैसे ट्रांजैक्शन होंगे? बताता हूँ। जैसे कि मेरा बिजनेस अगर कौन सा है? फर्नीचर का है। मेरा बिजनेस कौन सा है? फर्नीचर का। मेरा अगर यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, जस्ट सेकंड, ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मेरा जो बिजनेस है वो कौन सा है? फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, और इसी के अंदर अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं परचेज क्या कर रहा हूं? मैं परचेज कोई सी भी एक रिलेवेंट कुछ अलग चीज कर रहा हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे मेरा बिजनेस किसका है? फर्नीचर का है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या परचेज कर रहा हूँ? बल्क में। मैं बल्क में यहाँ पे टीवी परचेज कर रहा हूँ। मैंने कैसे ली है? बल्क में टीवी ली है, बराबर। यहाँ पर मैंने टीवी जो ली है बल्क में ली है, मींस दैट मींस क्या हुआ? मैंने सेलिंग पर्पस के लिए लिया होगा। किसके लिए लिया होगा? सेल के लिए लिया है ना। मैंने किसके लिए लिया होगा? सेल के लिए लिया होगा। लेकिन अब यहाँ पर मेन कैसा है तो ये भी बिजनेस ही है ना, है तो ये भी बिजनेस, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारा बिजनेस कौन सा था? अब आप देखो यहाँ पे कि हमारा बिजनेस कौन सा था? फर्नीचर का था हमारा बिजनेस। हम ट्रांजैक्शन किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? टीवी के रिगार्डिंग। ट्रांजैक्शन तो हुआ है, लेकिन मैं अपने बिजनेस जो मेरा फर्नीचर है उसमें तो लिख नहीं सकता। तो ऐसे ट्रांजैक्शन है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन कहाँ पे लिखे जाते हैं? जर्नल प्रॉपर में, है ना। आप वहां पर इसकी एंट्री कर सकते हो। इफ अगर आप कैश में लेके आए हो तो कैश में करोगे, या क्रेडिट में आए तो क्रेडिट एंट्री सेम जाएगी हमारी। टीवी क्या है? एज अ एसेट है, बराबर। टेलीविजन टू कैश, अगर आप कैश में लेके आ रहे हो तो कुछ एंट्री इस तरीके से ही होगी, अकाउंट डेबिट करके, बराबर। कुछ ऐसे ही एंट्री आती इसकी, बराबर। लेकिन ये रिलेटेड टू मेरे बिजनेस नहीं है, इसीलिए मैं इसको कहाँ डालूंगा? जर्नल प्रॉपर में, बराबर। क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हुआ है लेकिन रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है ना, रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है। टीवी का मेरे फर्नीचर से क्या लेना देना? कुछ काम का नहीं है, इसलिए ये रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है। ट्रांजैक्शन हुआ है, एंट्री भी देनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में, बराबर। अब उनका सेंटेंस समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे थे? कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जिनकी एंट्री नहीं दी जा सकती, है ना। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है which do not find place in any special journal is known as journal proper, बराबर। टिक कर लेना आप लोग भी। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी जर्नल प्रॉपर। कोई से ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड किए जाते हैं किसमें? जर्नल प्रॉपर में। अंडरलाइन कर लेना इसको। कौन से ट्रांजैक्शन मेनली आपको दिए हुए हैं? जैसे फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट आपको दिया गया है ओपनिंग एंट्री। फर्स्ट कौन सा है? ओपनिंग एंट्री। इन ऑर्डर टू ओपन न्यू सेट ऑफ बुक्स ऑफ द बिगिनिंग, क्या है? New set of books at the beginning of new accounting year and record their opening balance of asset. किसका है? opening balance asset, liability and capital. One opening entry is made in the journal. देखो सीधी सी बात है, कोई भी अपना आप इस ईयर में आपने अपना जो अकाउंट है वो पूरा प्रिपेयर किया है ना। अब ये मंथ एंड हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है तो उसके लिए मंथ एंड कब होगा? 31st 31st date 12 is a month and 2020 is the ending period of your account. Okay? तो इस तारीख को आपने जितने भी अपने लेजर प्रिपेयर किए होंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर किए, उन सबको क्या कर दोगे आप? क्लोज कर दोगे, है ना। इन सबको कर दोगे क्लोज। जो भी इनका क्लोजिंग आएगा
तो नेक्स्ट ईयर आप जो अपना फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2021 जो भी यहाँ पर आपका क्लोजिंग था नेक्स्ट ईयर वो चीज जाएगी, तो वो वहाँ के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी, है ना। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाता है, वो ओपनिंग कंसिडर होता है। तो वैसे यहाँ पर कितने सभी चीजों का ओपनिंग होगा, आपकी एसेट कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, कितने लोगों को पैसा देना है। क्या बहुत से लोग ऐसा करते हैं क्या कि नहीं 2020 में मेरा जितना जिसके पास से पैसा लेना था वो सब दे दो मुझे, और जिसको देना था बस 2020 का 2020 में ही खत्म। बिजनेस कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है, लॉन्ग टर्म चलता ही जाता है, बराबर। यहाँ के टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं होता है, वो नेक्स्ट ईयर आगे बढ़ता ही जाता है। तो आप एसेट, लायबिलिटी, देन आपका कैपिटल के रिगार्डिंग बात है, और इन सभी की आप एक ओपनिंग एंट्री दोगे, है ना। हर किसी की आती है ओपनिंग एंट्री, हम किस में, हमारे जर्नल एंट्री में इन सब की एंट्री आती है, समझ रहे हो, इन सब की एंट्री लिखी हुई आती है। किस तरीके से, जैसे इन सब की ओपनिंग है जर्नल में, इनका पर्टिकुलर लेजर प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने किसका कैश का एक लेजर बना दिया, एक अकाउंट्स के सॉरी एक एसेट्स के रिगार्डिंग बना दिया, एक लायबिलिटी के रिगार्डिंग बना दिया, है ना। तो इन सभी के रिगार्डिंग मैं कर रहा हूँ लेजर बना दूंगा, इनके ओपनिंग बैलेंस इनकी तरफ लिख दूंगा, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, बराबर। इनके ओपनिंग बैलेंस ऐसे थे। सेम इसकी जर्नल एंट्री मुझे देनी होगी, है ना। तो जर्नल में तो लिख नहीं सकता क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। जब तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो तब तक हम उसे जर्नल एंट्री में नहीं लिखा जाता है ना। पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस चीज का ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन ये है कि सेम इफेक्ट जरूर आई है। इफेक्ट आई है तो उसका इफेक्ट कहां पर जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। कहां पर जाएगी उसकी इफेक्ट, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल एंट्री में याद रखना, जब ट्रांजैक्शन होगा तभी आप यहाँ पर लिखेंगे, है ना। एक तरफ से कुछ जा रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है, बराबर। टू वे ट्रांजैक्शन होना ही चाहिए, है ना, तभी हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर आपका कुछ ऐसा नहीं है, जो था वही का वही आपने लिख दिया, सामने से कुछ आया नहीं आया, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। बेसिक सी चीजें ये तो। देन नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा, एडजस्टमेंट। कौन सा आ गया है, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, देखो, इन ऑर्डर टू अपडेट लेजर अकाउंट ऑन एक्रूवल बेसिस एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एंटर फॉर अ रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज मेड इन जर्नल। यहाँ पे लिखा जाता है ये सारी चीजें जर्नल के अंदर लिखी जाती है। क्या, जैसे आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव, ये ऐसी कुछ चीजें जो आपने लिखना रह गया था, है ना। कुछ चीजें जो लिखना रह जाती है, होता है ना बिजनेस में, हमसे ही भूल होती है, कुछ ना कुछ इनसे भी भूल होती होगी। तो इन्हीं पर्टिकुलर जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री कहां पर जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। प्रीपेड आपने इंश्योरेंस है, अगेन जर्नल प्रॉपर। डेप्रिसिएशन यहाँ पर, कमीशन भी यहीं पर जाएगा, बराबर। नेक्स्ट कौन सा है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या होता है, देखो, to rectify any accounting error entries are made in the journal proper। suppose यहाँ पर आपसे कोई जर्नल एंट्री में कुछ गलती हो गई, क्या हो गई, कुछ गलती हो गई। ये हमारे बुक का जैसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कैंसिल कर दो या यहाँ पे व्हाइटनर लगा दो, इस तरह का यूज नहीं किया जाता, या दूसरा कोई पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दो, नहीं। आपसे जो एंट्री एक बार हो गई तो वो हो गई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसको। हाँ, उसकी जगह पर एक चीज कर सकते हो, क्या करो, इसको रेक्टिफाई कर दो। मींस यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दे रहा हूँ, क्या आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, परचेज के रिगार्डिंग आता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी क्या था, मुझे लिखना कुछ तो मैं लिख कुछ गलत गया, सपोज गलती हर किसी से होती है ना। मैंने परचेज किया था तो इसके पास मैंने कैश में परचेज किया, तो दैट मींस मेरे पास से कैश गया होगा। तो जर्नल एंट्री आनी कैसी चाहिए थी, जर्नल एंट्री कैसे आनी चाहिए, यहाँ पर जो अकाउंटेंट उस बेचारे ने गलती से क्या कर दिया है, उसने ऐसा कुछ लिख दिया है, जल्दीबाजी में कुछ इस तरीके से लिख दिया उसने,
ऐसा उसने कुछ लिख दिया, लेकिन ये तो गलत हो गया, ऐसा तो कभी नहीं आता। अब यहाँ पर वो इस चीज को ऐसे से कैंसिल तो नहीं कर सकता है ना, क्या कर रहा है, कैंसिल तो कर नहीं सकता है वो, तो इसके सामने क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन एक एंट्री दे देगा। एंट्री किस तरीके से होगी, तो सेम पहले यही चीज लिख देगा, क्या करेगा, परचेज टू कैश अकाउंट, सही लिख देगा, पहले क्या कर देंगे, सही लिख देंगे जो एंट्री आई, बराबर। सपोज यहाँ पर कितना था 500 रुपीज होगा, ये 500, ये क्या था 500, ये क्या था 500। परचेज इफ क्रेडिट में डेट मीन समझ जाओ कि आपके पास से चीज चली गई, क्रेडिट में हमेशा चीज कब आती है, जब आपके पास से कुछ जाता है, बराबर। कैश आया, कैश गया, डेट मींस ये क्या हो गया, इन सब की वैल्यू परचेज के अंदर भी अगर आप वैल्यू देखी जाए, किसमें, परचेज में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। कैश का भी देखा जाए तो क्या हो गया, 0। पैसा आया था, पैसा चला गया, 500 0 नल हो गया। परचेज पहले आपका गया था, उतना ही आप लेके आ गए, जितना लेके आए उतना आपने दे दिया, आगे वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना। बिना कैंसिल करे ही आपने सेम उसकी इफेक्ट क्या कर दी, 0। अब जो एक्चुअल इफेक्ट थी, अब वो दे दो जो तुम्हारे थी, क्या थी, जैसे एक्चुअल इफेक्ट क्या थी, परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना था 500। इन शॉर्ट हो गया, बिना कैंसिल करे आप अपना टोटल पा सकते हो कि भाई कितना हो गया था, 500 रुपीस का परचेज किया, जिसके अंदर मेरा कैश इतना चला गया, बराबर हो गया। रेक्टिफिकेशन, जो आपसे गलती हुई थी उसको आपने सुधारी किस तरीके से, देन बाद में आपने न्यूली एंट्री जो पास होनी चाहिए थी वो भी आपने यहाँ पे बता दी, बराबर। तो ऐसे एंट्री भी कहां पे जाएगी, जर्नल प्रॉपर में ही जाती है। क्या आप इतना सारा मगजमारी तो नहीं करेंगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि कैंसिलेशन इतना नहीं होता है। हम जर्नल एंट्री के अंदर क्या लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शन हुआ गलती हो रही है तो उसको रेक्टिफाई जर्नल प्रॉपर में किया जाता है, बराबर। देन ट्रांसफर एंट्री, नेक्स्ट कौन सा आ गया है, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर के नाम से मालूम पड़ गया होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, है ना। स्कूल में होता होगा ना बहुत सी बार, एक बेंच से दूसरी बेंच पे बिठा देते थे, चलो आप वहां से वहां पर जाओ, क्या हो जाता है, ट्रांसफर। या सुना भी होगा ये वर्ड बहुत बार। चलो, ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या बताया गया है, क्या जो ड्राइंग अकाउंट है ना, उसको कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में से। क्यों, क्योंकि आप बिजनेस में कितना कैपिटल लेके आओ, मतलब आप कितना पैसा लेके आए थे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ड्राइंग किसे बोला जाता है कि आपने बिजनेस में से कितना पैसा पर्सनल यूज के लिए ले लिया, है ना, पर्सनल यूज के लिए ले लिया। दैट मींस कैपिटल में से ड्राइंग क्या हो जाता है, हमेशा लेस, है ना, क्योंकि आपका कितना पैसा था उसमें से आपने कितना ले लिया तो माइनस ही करना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट चाहिए हमको, तो यहाँ पे कितनी चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट आगे आपको पता चलेगा और अच्छे से, ये जस्ट बता रहा हूं। Then expense account and the revenue account, which are not balanced at the time of balancing, are open to record specific transactions, accounts relating to operation of business such as sales, purchase, opening stock, income, gains and expense, etc. and drawing are close to the end of the year. Their total balance are transferred to trading profit and loss by making जर्नल एंट्री। किन सब चीज की बात की जा रही है यहाँ पे, ऑपरेटिंग आपके जो बिजनेस होते हैं, कौन से, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, इनकम, गेन एंड एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये सारे चीज की आप जर्नल एंट्री देते ही, साथ साथ में इन सब चीजों का अगर लिखा कहां पर जाए, बिजनेस के अंदर इन सबको कहां लिखा जाता है, तो ट्रेडिंग का अकाउंट बनता है। आगे आप पढ़ोगे आएगा, जिसके अंदर मेनली ये कहां पर होता है, फाइनल अकाउंट करके एक वर्ड आएगा, फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर आपका पूरा बिजनेस प्रिपेयर हो जाता है ना। तो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ये सब आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कौन सी चीज ली तो आपको इनकम जनरेट हुई या लॉस हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। एंड लास्ट एक आती है इसके अंदर बैलेंस शीट, वो भी आपको आई नहीं है, इसके अंदर आती है, जनरल नॉलेज में दे रहा हूँ, क्या आती है, एक बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। चलिए, तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। दीज आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। क्या होती है, ये सारी एंट्री कैसी है,
क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब कैसी है? क्लोजिंग एंट्री है। क्या बोला जाता है? क्लोजिंग एंट्री। याद रखना, पूछ लेगा इफ अगर आपको इस तरीके से अकाउंट्स दे दिए जाए देन टेस्ट पूछ सकते हैं कि इन सब एंट्रियां कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ये क्लोजिंग एंट्री इन्हें बोला जाता है। देन नेक्स्ट कौन सा है? अदर एंट्रीज। अब अभी तक हमने जितनी पढ़ी, अब इसके रिगार्डिंग भी अदर में कुछ तो आएगी जो नहीं आ पाई, जैसे इन एडिशन टू द अबव मेंशन एंट्रीज recording of the following transaction is done in the journal proper में आता है। जैसे कौन से? at the time of dishonor of a check the entry of cancellation of discount received or discount allowed earlier। dishonor मतलब आपका चेक जो होता है ना बाउंस हो जाता है ना, बाउंस हो गया तो उसकी एंट्री भी कहाँ पर आती है? जर्नल प्रॉपर में। देन परचेस सेल आइटम अदर देन गुड्स रिलेट इन ऑन क्रेडिट। सेम आपको फर्नीचर और अभी बताया था, फर्नीचर आपने टीवी परचेस किया, वो आपके रिलेटेड टू बिजनेस नहीं था लेकिन आपने क्रेडिट में परचेस किया या कैश में परचेस किया, तो कहां पर आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है ना, इसलिए। गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, आपने क्या किया? गुड्स मतलब जो आपका पर्सनल यूज किसके पास से? विथड्रॉन बाय द ओनर, जो मालिक है, या सपोज कोई पार्टनर चल रहे है ना, कोई यहाँ पर क्या है? पार्टनर है, पार्टनर्स हुए तो वो सब भी क्या हो कंसीडर किया जाता है? ओनर ही होते हैं ना। नंबर ऑफ पार्टनर होंगे, हमको भी कभी हमारे फ्रेंडशिप में किस पैसे की जरूरत होती है, किसके हो जाते हैं? फ्रेंड्स को बोलते हैं भाई थोड़ा पैसे का ना जरूरत है मुझे, बोलते हैं आप लोग भी सेम ऐसा ही। तो यहाँ पर वही बताया, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपने पार्टनर के पास से पैसे लिए बट किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, वो भी क्या है? गुड्स। दैट मींस पार्टनर का जो शेयर होगा कौन सी किसमें? गुड्स में, उसमें से आपने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, बराबर। पार्टनर का तो ये बिजनेस ही है, आप भी उस बिजनेस में काम करते हो, लेकिन आपने किसके पास से वो गुड्स ले लिए? पार्टनर के हिस्से में से ले लिए। जो पार्टनर है वो बुक में लिखेगा तो सही कि मेरे पास जितने शेयर थे, मेरे पास जितने शेयर के मेरे पास गुड्स थे, उसमें से कुछ गुड्स मैंने ये दूसरा जो पार्टनर है इसको दे दिए। क्यों दिए थे? क्योंकि उसको कुछ पर्सनल यूज में चाहिए थे, बराबर। वो अपनी बुक में तो लिखेगा नहीं, जो बिजनेस का ही है उसी में लिखेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में से ही तो चीज गई है, गुड्स बिजनेस में से ही गए ना, इसलिए बिजनेस के अंदर वो लिखेगा। कहां लिख सकता है? जर्नल प्रॉपर में वो चीज जाएगी। then goods distributed as sample for sales promotion। बहुत सी बातें ना सेल्स के लिए कभी होता है, सैंपल के लोग देखे जाते हैं कि अरे हमारा प्रोडक्ट है, देखो ये ऐसा कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी देके चले जाते हैं कि ये रखो, सिर्फ किसके लिए? सैंपल पर्पस के लिए। नंबर ऑफ पैकेट दे देते हैं, 5-6 पीस दे देते हैं, और फिर आप उसको क्या बेच दोगे? क्योंकि आपको तो वो चीज कैसे मिली? सैंपल के पर्पस की, तो मतलब फ्री ही होती है। बहुत रेयर केस में मे भी कोई चार्जेस कंडक्ट करते होंगे, लेकिन कैसे होती है? फ्री। सपोज अगर कोई था यहाँ पर, आपको क्या है, कोई से भी सपोज कोई बिस्किट है ना, बिस्किट आपको एज अ फ्री सैंपल के थ्रू मिला, आपने क्या किया? चलो फ्री सैंपल ठीक है, कुछ दिया, उसके बाद क्या कर दो? इसको बेच देता हूं। बेच दिया तो क्या आ गया? कैश टू सेल्स लिख दोगे, बेचा है ना, तो आपके पास पैसा आया, पैसा जनरेट हुआ, आपने क्या किया? सेल्स। ऐसी चीजें जो आपको फ्री में मिली, ऐसे क्या था? वो सैंपल पर्पस के लिए था, लेकिन आपने अगर उसको बेच दिया है, सेम एंट्री क्या आएगी? जर्नल प्रॉपर, है ना। देखना कहीं पर ऐसा लिखे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल और सेल्स प्रमोशन के रिगार्डिंग, तब किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर में। देन एंडोर्समेंट डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगेन जर्नल प्रॉपर। ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स, अगेन जनरल प्रॉपर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट एंड स्पॉइलेज, नुकसान हुआ है। फॉर रिकॉर्डिंग अमाउंट्स व्हिच हैव बिकम इररिकवरेबल, या इन शॉर्ट अगर मैं बोल सकता हूं इसको डेब्ट बोल सकता हूं, बैड डेब्ट। फॉर रिकॉर्डिंग अमाउंट्स व्हिच हैव बिकम इररिकवरेबल, मतलब जो चीज वापस आ ही नहीं सकती, है ना, क्या बोल सकते हैं? बैड डेब्ट। चलो इन्हीं सब चीज के रिगार्डिंग हम क्या देख रहे थे हम लोग? यहाँ पर हमारा एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ, एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में दिया है, कौन सा? जर्नल प्रॉपर के रिगार्डिंग बता दिया गया है। किसकी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं? निशा इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर देखो निशांत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बराबर। दैट मींस ये जो पर्सन है इसका बिजनेस क्या होना चाहिए?
यहाँ पर इस पर्सन का बिजनेस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग जितना भी चीज होगी वो इसके अंदर आनी चाहिए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक के अलावा कुछ चीज मंगा रहा है ना, सपोज ये फर्नीचर मंगा रहा है, टेबल मंगा रहा है, डीएसएलआर कैमरा मंगा रहा है, एक बड़ा सा बोर्ड मंगा रहा है, तो ये इसके रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, ये सब क्यों मंगा रहा है? चीज मंगानी तो इलेक्ट्रिक मंगाओ ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिजनेस भी क्या है, इलेक्ट्रिक है। अगर वो और ये सारी चीजें मंगाता है, फर्नीचर मंगा रहा है, कुछ डीएसएलआर कैमरा मंगा रहा है, बहुत सारी घड़ियां मंगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक में नहीं आता, ये सब मंगा रहा है, तो ये सब कहा है कि ट्रांजैक्शन तो हुआ है, बिजनेस के रिगार्डिंग ही हुआ है, तब ये एंट्री कहां पर चली जाएगी, जर्नल प्रॉपर। एडवांस में बता दिया, मेरे अंदर ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी ही, बराबर। चलो क्या कर ले, इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं अभी हम लोग, है ना, क्या कर रहे थे, फॉर्मेट प्रिपेयर कर ले। चलो फॉर्मेट कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। टाइटल आप देंगे सबसे पहले कि इसकी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बुक ऑफ निशांत इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या है ये, जर्नल प्रॉपर है, तो सीधी सी बात है। फॉर्मेट सेम बनता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट, और अमाउंट की साइन, रुपए की हमारी जो साइन है वो आ जाएगी, बराबर। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर हाउस फॉर ₹6000। आपने 6000 का फर्नीचर जो है परचेज किया है ना, कैसा है, आपने फर्नीचर परचेज किया है, नाम दे दिया गया, डेट मींस कैसा हो गया, साथ साथ में देखते भी जाओ क्या हो गया, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम दिया है ना, कैश बताया है नहीं आपको, बराबर। एंट्री कैसे आएगी, फर्नीचर टू फर्नीचर हाउस, फर्नीचर फर्स्ट, फर्नीचर टू फर्नीचर हाउस। यहाँ पर देखो आपको डेट नहीं दी गई है ना, डेट नहीं दी गई है, तो यहाँ पे आप डेट का कॉलम की जगह क्या लिख दो, सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, अगर डेट नहीं दी गई है तो, बराबर। चलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हाउस अकाउंट 6000, नरेशन में परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, इतना सा दिखा दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज किया है, सामने जो चेकिंग वाला है उसे तो पता ही है, लेकिन स्टिल आप बताओ अपनी तरफ से, है ना, मार्क्स के स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, परचेज स्टेशनरी फॉर द ऑफिस यूज फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। स्टेशनरी मार्ट से आपने ऑफिस पर्पस के लिए ही क्या लिया है, स्टेशनरी परचेज की है, लेकिन एक चीज देखो, मेरा बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी मेरा बिजनेस नहीं है, स्टिल ट्रांजैक्शन तो हुआ है, तो कहां पर आएगा, जर्नल प्रॉपर में ही से लिखूंगा, बराबर। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी मार्ट कितना है, 700 रुपीस, नरेशन आएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, क्लियर। देन थर्ड आया, मेड फुल एंड फाइनल पेमेंट टू फर्नीचर हाउस बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड बाय देम 200 रुपीस। कौन सी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी देखो फर्नीचर हाउस, अब इसके रिगार्डिंग देखो तो, लेकिन फर्नीचर अकाउंट का था कितना, ये फर्नीचर हाउस कितना, 6000 रुपीस का हमने परचेज किया था, बराबर। आपने कितना, 6000 रुपीस का परचेज किया था, फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गया, मींस अब इसके बाद कोई लेना देना नहीं, कितने का उन्होंने आपने क्या दिया है, हमने क्या दिया है उसे, चेक दिया है, दैट मींस कैसा है, बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम लोग, कैसा ट्रांजैक्शन है, बैंक, जिसमें डिस्काउंट अलाउ किया गया है, हमेशा अलाउ कौन करता है, सामने वाला पर्सन, उसने अलाउ किया, कितना, 200 रुपीस का हमको अलाउ किया, 6000 देना था, उसमें से डिस्काउंट कितने का दे दिया, 200 रुपीस का, है ना। देन क्या आएगा, फर्नीचर हाउस कौन रिसीव करेगा, फर्नीचर हाउस कितना था, 200, डिस्काउंट हमको कितना, यहाँ पर हमने रिसीव किया है ना, यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट, बराबर, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्या है, डिस्काउंट अलाउड बाय देम, देखो ग्रामेटिकल चीज भी सीखो, डिस्काउंट अलाउड बाय देम, उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है, तो हमने क्या डिस्काउंट रिसीव किया, हमें डिस्काउंट तो मिला ना, बराबर, हमें डिस्काउंट क्या मिला। देन फर्नीचर अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना था, 200 रुपीस, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्लियर। चलो नेक्स्ट कौन सा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने ये चीज पढ़ी थी कि आपने कैसा इंश्योरेंस था जो प्रीपेड एडवांस में पे कर दिया है, बराबर। नहीं क्या आता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कितना 1000 टू
किसके लिए दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दिया। कितना अकाउंट था? 1000 रुपीज। नरेशन लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, बराबर। प्रीपेड दैट मींस इन एडवांस, समझ गए आप लोग। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 3000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन था किसका? मशीनरी के रिगार्डिंग। एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू किसका रहेगा? मशीनरी का अकाउंट कहां पर है? ये रहा, दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना? 3000 रुपीज। जस्ट नरेशन क्या आएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। क्लियर? नरेशन देखिए हमेशा ऐसा लिखना कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, बराबर, इजी वे में समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। देन यहां पर ये पॉइंट समझना ऐसा है, गुड्स ऑफ ₹5000 विथड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। यहां पर आपको एक चीज तो पता चल गई कि सर पर्सनल यूज आ गया, दैट मींस क्या हो गया? ड्राइंग। ये तो आंख बंद करके आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखो, हर बार हम क्या देखते थे कि बिजनेस में से पर्सन क्या ले लेता था? कैश ले लेता था, है ना। बिजनेस से क्या ले लेता? कैश ले लेता था। तो हम कैश की इफेक्ट देते थे कि भाई ड्राइंग्स, हम तब लिखते क्या थे? ड्राइंग्स टू कैश, है ना, कुछ इस तरीके से लिखते थे। ड्राइंग्स, ड्राइंग अकाउंट टू कैश, ड्राइंग और बिजनेस में से कैश चला गया, यही लिखते थे। अब यहाँ पर एक चीज हो रही है, यहाँ पर उसने कैश नहीं बोला, उसने क्या बोला कि भाई ये तो गुड्स ले गया, मींस कुछ प्रोडक्ट है वो ले गया। उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 5000 रुपीज। जैसे सपोज ये पेन है, इस पेन की कीमत कितनी है? 1000 रुपीज इसकी कीमत है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये गुड्स लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो पेन है उसने पेन विड्रॉ कर लिया, दैट मींस ये गुड्स बोल सकते हैं इसको भी। इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज, बराबर। आइदर मैं क्या कर सकता हूँ, कैश लेके चला जाऊं या मैं इस गुड्स को ले जाऊं। गुड्स क्या हो गया? ये पेन, बराबर। अब समझो एक और चीज कि आपने कोई भी चीज यहाँ पर जो ली गई है ना, सब जैसे मैंने पेन वैन भी लिया है, तो ये क्या हो जाता? मैंने परचेस तो किया होगा, है ना। कोई भी चीज हम कब लेते हैं? जब हमने उस चीज को परचेस की होगी। ये पेन भी मेरे पास कब आया होगा? जब मैंने इसको परचेस किया होगा, है ना। परचेस किया होगा तभी। ये भले मेरे पास अभी कैसे स्टॉक में पड़ा है, मैंने स्टॉक में रखा हुआ है। आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो उनके पास एक स्टॉक में हर चीज रखी हुई होती है, ऐसा नहीं कि तात्कालिक बना के देते हैं। उनके पास पहले से वो सारी चीजें अवेलेबल ही रहती है, बराबर। वही चीज जो आपने परचेस करी थी, आपने रखा हुआ, ये पार्टनर वो गुड्स ले गया, दैट मींस आपने जो चीज परचेस की थी वही चीज वो लेके चला गया है। कौन? पार्टनर। क्यों? अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया है। कितना? 5000 रुपीज का गुड्स ले गया। गुड्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? परचेज, क्योंकि ये वही चीज जो मैंने खरीदी थी बिजनेस पर्पस के लिए, अब वही चीज कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। क्लियर? जब गुड्स लिखा हुआ आएगा, गुड्स लिखा है कि पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जा रहा है, तब आप क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखोगे आप लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लो। क्यों? क्योंकि पार्टनर के पास से लेके जा रहा है, बराबर। क्यों? पार्टनर के पास से लेके जा रहा है। और आइदर क्या लिख सकते हो? ड्राइंग्स अकाउंट। अब दो में से कोई भी लिखोगे सही रहेगा, बराबर। आप ये दोनों में से कोई सा लिख सकते हो। ड्राइंग अकाउंट टू आपके पास से गया क्या? बिजनेस में से गुड्स गए, मींस ये वही गुड्स होंगे जो मैंने खरीदे थे, दैट मींस टू परचेस अकाउंट कितना था? 5000 रुपीस। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सपोज अगर यहाँ पर आपको दे दिया था कि पार्टनर फर्नीचर बिजनेस में से लेके जा रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, तो आप ड्राइंग को क्या कर लेते हैं? फर्नीचर लिख देते हैं, बराबर। ये पर्सनल यूज था ना। चलो नेक्स्ट, 6600 नॉट रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर। क्या है? 6000 रुपए जो डेटर के पास से रिकवर्ड नहीं हुए, नॉट रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर। डेटर मींस हम जिसको बेचते हैं, ये तो पता ही होगा, हम जिसको बेचते हैं, है ना, वो हमारा डेटर है। तो क्या कंसिडर करूं? पैसे नहीं मिलने वाले, बैड डेट डेबिट 600 टू डेटर्स अकाउंट 600, अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, बराबर।
चलो, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ फर्नीचर अकाउंट बाय चेक इज मेड इन दी बैंक कॉलम कैश बुक। किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे? आपको स्टार एक प्रिपेयर किया गया था, डिस्काउंट रिसीव वाला, जो थर्ड वाला था। हमको क्या बोला था कि हम एक चेक देने वाले, ये चेक था। तो आपको और सर हमने चेक की एंट्री क्यों नहीं दी बैंक की? तो बैंक की एंट्री हम किसके अंदर देंगे? जो हमारे बैंक कॉलम बनाते हैं ना, उसके अंदर आएगा। किसमें? कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक। जस्ट इससे पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, बैंक कॉलम कैश बुक के अंदर उसके इफेक्ट जाएगी। दूसरी पे क्या जाएगी? बैंक कॉलम कैश बुक में जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, हमारी एक्सरसाइज दी गई है 8.2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। मेनली आपको क्या तीन बता दिया गया, बुक्स के बारे में बता दिया है। ये तीन बुक है, आपको बताना है कि कौन से सेल्स बुक में आएगा, सेल्स रिटर्न में आएगा, कौन सा जर्नल प्रॉपर में आएगा। इफ द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी एंटर्ड इन एनी ऑफ थ्री, राइट नन ऑफ दिस। अगर ये चीज किसी में नहीं आएगी, ना सेल्स बुक में, ना सेल्स रिटर्न, ना जर्नल प्रॉपर, तो आप क्या लिख दोगे उसके आगे? नन ऑफ दिस लिख देंगे, है ना। जैसे सोल्ड गुड्स टू नीति ऑन क्रेडिट फॉर 1 मंथ। आपने 1 मंथ के क्रेडिट पे इन्हें दे दिया ये चीज, हाँ 1 मंथ के क्रेडिट पे दे दिया गया है। किसमें आएगा? सेल्स। किसमें आएगा ये? सेल्स बुक। एसबी लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। क्या आएगा? सेल्स बुक के लिए आएगा, बराबर। देन नेक्स्ट कौन सा है? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू दिनेश ऑन क्रेडिट। फर्नीचर बेचा, अगेन सेल्स बुक। किसमें आएगा? अगेन सेल्स बुक। क्लियर सारी चीजें। देन सैलरी प्रीपेड की, अगेन देखो कैसी है ये? प्रीपेड। कैसी है? प्रीपेड। दैट मींस जर्नल प्रॉपर। किसमें आएगी? जर्नल प्रॉपर में। गुड्स सोल्ड टू रमेश ब्रोस। किसको हमने गुड्स किसको बेचे? रमेश ब्रोस करके कोई नाम है, उनको बेचे, तो किसमें आएगा? अगेन सेल्स बुक में। जिंदाल ट्रेडर रिटर्न गुड्स। हमने जो गुड्स दिए उन्होंने हमको रिटर्न कर दिए। सेल्स रिटर्न बुक। फुल फॉर्म लिखना क्योंकि फुल फॉर्म के लिए इनफ स्पेस नहीं है यहाँ पे। देन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कहां पर लिखा जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। किसमें? गुड्स कहां पर डिस्ट्रॉयड हुए? फायर में, उसमें डिस्ट्रॉय हो गए आपके गुड्स, बराबर। डिस्ट्रॉय जर्नल प्रॉपर। देन डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मेसोन। डिस्काउंट रिसीव किया है आपने, जर्नल प्रॉपर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एमएस ब्रोस। अब आपने यहाँ पे कैश रिसीव किया है ना, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि आपने इनको सेल किया था। हमने सेल किया था, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने कैश रिसीव भी किया हुआ है, बराबर। इनके सामने हमने रिसीव किया है, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन है नन ऑफ दिस। सर नन ऑफ दिस कैसे आ गया? डाउट आ गया होगा कि सर नन ऑफ दिस कैसे आया? रमेश ब्रोस को तो हमने गुड सेल किया था और उसी ने तो हमको कैश दे दिया है, तो फिर आप नन ऑफ दिस कैसे बोल सकते हो? नन ऑफ दिस इसलिए बोल सकता हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि आपको बताना क्या है? सेल्स बुक बतानी है ना, सेल्स बुक बतानी है, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न में कैसे ट्रांजैक्शन आते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आते हैं। कैसे ट्रांजैक्शन आते हैं? क्रेडिट। इफ अगर कोई कैश में ट्रांजैक्शन हुआ हो तो वो किस में आता है? कैश बुक में आता है। किस में आता है? कैश बुक में। और क्या आपको यहाँ पे कैश बुक कहीं पर दिया है? नहीं। दैट मींस आप नन ऑफ दिस पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। टिक मींस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? नन ऑफ दिस। एक्सप्लेनेशन में भी आप लिख सकते हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम एमएस ब्रोस। किस में आएगा? कैश बुक में आएगा। किस में आएगा? कैश बुक में आएगा। नन ऑफ दिस आप लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किस में आता है। नन ऑफ दिस क्यों आया? क्योंकि किस में आएगा? कैश बुक में आएगा। नन ऑफ दिस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अब आप लोग कंप्लीट कर देना। कंप्लीट चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए आपको। चलो मेनली कितने हैं? तो सिर्फ 2 ही दिए गए, देख लो। एक्सेप्टेड बाय डेटर्स
फॉर क्रेडिट सेल्स ऑफ ट्रेडिंग आइटम्स मेड बाय द सेलर हैव टू रिकॉर्ड इन डैश बुक एक्सेप्टेंस बाय डेटर। डेटर के पास से आपने कुछ चीज एक्सेप्ट करी है ना, कैसा क्रेडिट सेल्स था ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, किसके सेलर के थ्रू, आप इसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे और कौन सी बुक में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन सी बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी बुक में करेंगे, जर्नल इसमें किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा किसमें, बिल्स रिसीवेबल में, क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में, क्योंकि सामने जो सेलर है उसने भी दिया है ना। एक्सेप्टेंस बाय डेटर्स और क्रेडिट परचेज, क्या है, क्रेडिट परचेज हमने किया हुआ है, ट्रेडिंग आइटम मेड बाय द परचेज हैव बीन रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल। कहां पर आएगा, बिल्स पेबल, सीधी बात है, सेल्स करते यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए। क्रेडिट सेल्स किया था तो बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट परचेज किया तो क्या करना पड़ेगा, बिल्स पेबल, पे करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम रिसीव ही करेंगे, जेन्युइन सी बात थी, है ना। अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, वही सारी चीज हमने जो एक्सप्लेन की है, ये वही सब कुछ आपको बताया गया है, बराबर, रीड आउट कर लेना। टर्मिनल एक्सरसाइज दे दी गई है, क्लियर, मेरे ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, प्लस अंदर आपको सारी चीज दी गई है ना। हार्डली कितने 6 पॉइंट्स आपको दिए गए जो आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी के क्या है, आपके लेजर दिए हुए हैं, यहाँ पर जैसे दिया है टीना ट्रेडर्स के रिगार्डिंग लेजर दिया है, मंथली आपको बता दिया गया है क्या प्रिपेयर करना होगा, प्रॉपर बुक, दैट मींस कौन सी प्रॉपर बुक मींस आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन रीड आउट करो, उससे पता चलेगा। जैसे परचेज की एंट्री है, जहां परचेज हो रहा है दैट मींस क्या होगा, परचेज रिटर्न भी होगा। डेबिट नोट किस में आता है, परचेज में आता है। इनवॉइस नंबर आपको दिए हुए मेंशन करना। ब्रॉड का मतलब परचेज किया है ना, तो परचेज और परचेज रिटर्न बनेगा। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैलरी के नाम से है, बराबर, मंथ दिया हुआ है मार्च 2014 आपको प्रिपेयर करना है। किसके रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग है। कहीं पर भी आप सेल्स का प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल्स रिटर्न भी होगा ही, है ना। क्रेडिट नोट दिखेगी, देखते क्या आई, क्रेडिट नोट। फॉर्मेट में गलती मत करना, डेबिट क्रेडिट में, बराबर, इस तरीके से बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग क्या प्रिपेयर करना होगा, बिल्स रिसीवेबल, किसके आसपास रिसीव करेंगे, कौन है, वो सारी चीजें, बराबर, जो दिया है सब ये सेम है। हमने जब पूरा पढ़े थे ट्रांजैक्शन इलस्ट्रेशन पढ़े वैसे ही है। देन नेक्स्ट 10th नंबर वाला कौन सा है, बिल्स पेबल बुक के रिगार्डिंग आपको दिया है, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है, हो जाएगा। पवन सिंह आपका नाम, आपका मतलब सामने जो पर्सन है उसका नाम है ना, ये दिया हुआ है, क्लियर। टर्मिनल एक्सरसाइज है, एक्टिविटी में आपको दे दिया गया है, क्या है, which the number of shops established of your areas and inquiry whether they are maintaining only general proper or other special purpose book are certain whether the books maintained by them will serve the purpose or not, if not give suggestion। आपको जस्ट वन काइंड ऑफ एक टास्क दिया गया है, ये काम तब करना जब अपना पढ़ने का काम सब हो गया हो ना, तब इसको करना, बराबर, ऐसा नहीं पहले निकल गए। नेम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड विजिटेड, कहां पर हो, क्वाइट लार्ज या लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उनके, बुक्स मेंटेन, ये आपको कोई भी चीज तो बताएगा नहीं, दैट मींस को कुछ जब करने की जरूरत नहीं है। हां, इफ अगर आप लोग का खुद का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो या फैमिली में ही हो, तब आप बुक्स देख लेना, इसमें से भी एक चीज देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करना, बुक्स ही देख लेना, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, मॉडल 1 अकाउंट का मॉडल 1 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया आपका, क्लियर। चलिए तब आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करना, प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीजें दी गई है, ओके। चलिए